नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने फेवरेट लीगल पर्सन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको लॉ से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। तो आज हम लैंड लॉ भूमि विधियाँ, ये LLB 5th सेमेस्टर वालों का फर्स्ट क्वेश्चन पेपर है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। टॉप MCQs के बारे में चर्चा करेंगे और जो भी आपको पिछला वीडियो देखने हैं LLB 3rd सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, इन लोगों के पेपर जो हो रहे हैं और जिनको भी 3rd सेमेस्टर का या 5th सेमेस्टर की वीडियो देखनी है तो वो चैनल पे जाके नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और आज हम लैंड लॉ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर है ये हमारा। तो बिना किसी देरी किए हुए हम चलते हैं क्वेश्चन पर। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम पारित हुआ। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम पारित कब हुआ था? तो ये 1950 में या 1952 में या 1955 में या 1985 में। इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, 1950 में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राज्य की विधायिका द्वारा राज्य के जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित हुआ। तो ये राज्य की विधायिका द्वारा कब ये प्रस्ताव पारित हुआ था? तो ये 8 अगस्त 1950 को ये प्रस्ताव पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम का लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या है? ये जो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम है, इसका लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या है? तो जमींदारी प्रथा का अंत, जोत व्यवस्था में सुधार, सहकारी कृषि की स्थापना या ये सभी। तो ये जमींदारी प्रथा जो हमारे पहले चली आ रही थी अंग्रेजों के ज़माने से पहले या राजा महाराजाओं के समय से ही, तो उसका अंत करना भी था और जोत व्यवस्था में सुधार को लाना भी था और सहकारी कृषि की स्थापना भी करना था। तो ये सभी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम की विशेषताएं क्या हैं? तो UPZALR की विशेषताएं क्या हैं? नई जोत व्यवस्था का प्रारंभ करना, जोत की सुरक्षा और संक्राम्य अधिकार पर प्रतिबंध। तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ये सभी इसकी व्यवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा सम्मति प्रदान हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन हैं, ये एग्जाम में 100% आने ही आने हैं। इनमें से 1-2 क्वेश्चन। तो अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा ये सम्मति कब प्रदान हुई थी? तो ये 24 जनवरी 1951 को सम्मति प्रदान हुई थी। ये अधिनियम तो था 1950 का, लेकिन इसको राष्ट्रपति की सम्मति 24 जनवरी को, हमारे जो 26 जनवरी है उससे 2 दिन पहले ही प्राप्त हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, निहित होने का दिनांक निम्न में से कौन सी है? निहित होने का दिनांक कौन सी है? ये कौन सी धारा में है? कौन सी धारा में है? ठीक है, ये क्वेश्चन सही है, ऐसे कर लीजिएगा। निहित होने का दिनांक निम्नलिखित में से कौन सी धारा में है? तो ये निहित होने का दिनांक सेक्शन 5 में दे रखा है, पढ़िएगा वहाँ पे सेक्शन 5 में। ठीक है। नेक्स्ट, टुकड़ा शब्द को परिभाषित किया है। टुकड़ा जो होता है, भूमि के जो टुकड़े होते हैं उसमें टुकड़ा शब्द को कहाँ पे परिभाषित किया गया है? धारा 4 में या धारा 3 क्लॉज 8 में या धारा 5 में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, धारा 3 क्लॉज 8 में टुकड़ा शब्द को परिभाषित किया गया है। और टुकड़ा किसे कहा जाएगा? अगर क्वेश्चन आ जाए कि टुकड़ा जो है वो किसे कहा जाएगा, किसे कहा जाएगा, तो क्या कहेंगे आप? तो इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा? अगर हमारी कोई भूमि है और भूमि जो है वो 1.8 हेक्टेयर से कम है, 1 हेक्टेयर से कम है, तो उसे हम क्या कहेंगे? टुकड़ा कहेंगे। क्या कहेंगे? टुकड़ा कहेंगे। अगर हमारी भूमि है जो 1.8 हेक्टेयर से कम है तो उसे हम टुकड़ा कहेंगे, वो टुकड़े में हमारी उसकी गिनती होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्यवर्ती का तात्पर्य होता है। तो मध्यवर्ती का तात्पर्य किससे होता है? बिचौलिया से, पट्टे से, या बाग भूमि से, या गांव निधि से। मध्यवर्ती वो आप जानते ही हैं, तो बिचौलिया से इसका तात्पर्य होता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुकड़ा का आशय। टुकड़ा का आशय से कम भूमि से है। देखो क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया है ऊपर ही,
अभी बताया और अभी आ गया। टुकड़ा का आशय से कम भूमि से है, तो कितने से कम भूमि होनी चाहिए, तो 1.8 हेक्टेयर से कम भूमि होनी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सन में अधिनियम संशोधन के पश्चात टुकड़ा शब्द को निकाल दिया गया है। तो जो टुकड़ा शब्द जो था उसको निकाल दिया गया है, वो किस सन में संशोधन हुआ था, वो 2006 में संशोधन हुआ था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बाग भूमि को निम्न नाम से जाना जाता है, तो बाग भूमि को किस और नाम से जाना जाता है, खेत से या वनस्थली से या पट्टा से या पौधे से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वनस्थली से। बाग भूमि किसे कहा जाता है, वनस्थली को ही तो कहा जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाग भूमि से निम्न में से कौन सा वाद संबंधित है। बाग भूमि से कौन सा वाद संबंधित है, तो ऑप्शन ए हमारा राणा शिव अम्बर सिंह बनाम इलाहाबाद बैंक 1977। ऑप्शन बी है चंद्रिका मिश्र बनाम भैया लाल एवं अन्य। ऑप्शन सी राजकिशोर बनाम राम लक्ष्मण जानकी 1969। और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए है, राणा शिव अम्बर सिंह बनाम इलाहाबाद बैंक 1977। ठीक, इसको बाग भूमि को आप कैसे याद रखोगे, बाग भूमि से संबंधित वाद, इसको कैसे करोगे, अगर पौधों को साथ साथ जोड़ें तो हमारा बाग बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस ट्रिक से याद रख सकते हो आप इस केस के लिए। 1977 का ये बाग है, राणा शिव अम्बर, वो अम्बर जैसा बाग बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितग्राही शब्द को परिभाषित किया है, तो हितग्राही शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया है, सेक्शन 4 में, सेक्शन 6 में या सेक्शन 3 क्लॉज 1 में या सेक्शन 3 क्लॉज 2 में। तो इसका ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी 3 क्लॉज 1 में हितग्राही शब्द को परिभाषित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों से तात्पर्य है, तो फसलों से क्या तात्पर्य है, झाड़ियाँ या चाय की झाड़ियाँ या गुलाब की झाड़ियाँ या उपरोक्त सभी। तो ये सभी क्या है, ये फसल के रूप में ये सभी आते हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, काश्तकार कितने प्रकार के होते हैं, तो काश्तकार जो है कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 5 प्रकार के, ऑप्शन बी 4 प्रकार के, ऑप्शन सी 6 प्रकार के, ऑप्शन डी ये बी भी हो गया है, ऑप्शन डी 7 प्रकार के। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, 5 प्रकार के होते हैं काश्तकार। ठीक है, काश्तकार 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन कौन काश्तकार हैं। अब काश्तकार कौन कौन है, स्थायी काश्तकार, मौसमी काश्तकार और काबिज काश्तकार, ये तीनों काश्तकार के ही प्रकार हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि वर्ष कब प्रारंभ होता है, तो कृषि वर्ष ये सभी के लिए पता होना चाहिए, ये 1 जुलाई से प्रारंभ होता है। कृषि वर्ष जो उसका आंकड़ा लगाया जाता है 1 जुलाई से 30 जून तक। ठीक है, 1 जुलाई से 30 जून तक का ये आंकड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कृषि वर्ष समाप्त कब होता है, तो ये आ ही गया ऑप्शन देख लो, ऑप्शन डी 30 जून तक का ये कृषि वर्ष हमारा समाप्त होता है। ठीक है, कृषि वर्ष प्रारंभ कब होता है, तो 1 जुलाई को प्रारंभ होता है, समाप्त कब होता है, तो 30 जून को समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राजस्व न्यायालय का तात्पर्य है, तो राजस्व न्यायालय का तात्पर्य क्या है, राजस्व न्यायालय का तात्पर्य बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सहायक कलेक्ट्रेट या कमिश्नरेट अथवा अतिरिक्त कमिश्नर, ये ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी ये सभी हैं। मध्यवर्तीयों के हितों का अर्जन व उसके परिणाम किस धारा से कहाँ तक वर्णित हैं, तो मध्यवर्तियों के हितों का अर्जन व उसके परिणाम ये हमारा किस सेक्शन से किस सेक्शन तक है, तो ये आपका सेक्शन 4 से 26 तक है, सेक्शन 4 से 26 तक। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन मध्यवर्तियों के हित इस अधिनियम में प्रभावित हुए हैं वे निम्न हैं, तो मध्यवर्तियों के कौन कौन से हित प्रभावित, जो किन किन के हित प्रभावित हुए हैं, स्वामी के, एक स्वामी के, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अनुस्वामी के, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी ठेकेदार व स्थायी किराएदार के, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भूमि प्रबंधन समिति के कार्य एवं कर्तव्य हैं। तो भूमि प्रबंधन समिति के कार्य एवं कर्तव्य क्या हैं? कृषि का विकास और उन्नति, कुटीर उद्योग का विकास और सहकारी खेती का विकास। ये ऑप्शन डी है हमारा, ये सभी हैं कार्य एवं समिति के कर्तव्य हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से भूमि प्रबंधन समिति के कार्य हैं। तो भूमि प्रबंधन समिति के क्या हैं कार्य? वन और वृक्षों की सुरक्षा, देखभाल और विकास, ये सही है। भूमि का प्रबंध तथा निपटारा, ये भी सही है। मीनाशयों तथा तालाबों की देखभाल तथा विकास, ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भूमि प्रबंधन समिति की प्रमुख शक्तियाँ। अब यहाँ पे भूमि प्रबंधन समिति के कार्य पूछे हैं, यहाँ शक्तियाँ हैं। तो शक्तियाँ क्या हैं? बेदखल करने की शक्ति, ठीक है। मालगुजारी वसूल करने की शक्ति, ठीक है। भूमि आवंटन का अधिकार, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी, यहाँ पे भी ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये हमारा 25। संक्राम अधिकार वाले भूमिधर के अधिकार को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर के अधिकार को किस धारा में परिभाषित किया गया है? सेक्शन 129 में, 110 में, 130 में या 120 में? तो 129 में, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों, जिनको भी ये वीडियो अच्छा हो कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आते हैं और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, जय हिंद।